सर्वप्रथम तो आप अपने लिए तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि तालियां मैंने क्यों बजवाई। हम शामड़ी में, मदीना में, जसराना में, नूरनखेड़ा में, गंगाना में सब जगह गए लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए, लेकिन जो ऊर्जा मुझे यहाँ लड़कियों में दिखाई दे रही है वो मैंने अब तक कहीं नहीं देखी। तो आप सचमुच इन तालियों की हकदार हैं। और ये जो जोश मुझे दिखाई दे रहा है लड़कियों में, यही मुझे सोचने पे और कहने को मजबूर करता है कि जब हमारे देश में वैदिक काल में कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो कितनी सुंदर और कितनी सच्ची पंक्ति, कितना सच्चा विचार था। परंतु जब हम आज के युग में उसी हकीकत को एक आईना दिखाते हैं तो हकीकत कुछ अलग मिलती है। आप अखबार के पन्ने पढ़िए, आपको कभी भारत की राजधानी में, कहीं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पे ऐसी घटनाएं देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं जिन्हें देख के हमारी रूह कांप जाती है, जिन्हें देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लड़कियां जो आज यहाँ चहक रही हैं, कलियों की तरह, फूलों की तरह महक रही हैं, ये लड़कियां क्या आज भी भारत की सड़कों पर रात को 12 बजे, 1 बजे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? रात तो छोड़िए, क्या दिन के उजाले में हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं? ये वो सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और इसी सवाल के जवाब छिपे हैं हमारे संविधान में, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार में। वो लोकतांत्रिक अधिकार जो आर्टिकल 326 आपको देता है। ये वो लोकतांत्रिक, ये वो संवैधानिक अधिकार है जो केवल भारत एक ऐसा देश है जो आजादी के तुरंत बाद जब यहाँ मतदान हुआ तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिला। आपको पता है पश्चिम देशों में महिलाओं को इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन चलाने पड़े, कवियों को, साहित्यकारों को लिखना पड़ा, तब जाके महिलाओं को यह अधिकार मिला। लेकिन आपका देश, आपका संविधान आपको ये संवैधानिक अधिकार देता है और फिर भी हम अपनी वोट नहीं बनवाते या वोट डालने नहीं जाते। तो ये कमी किसकी है? किसकी है ये कमी? हम सब की। हमें भैंसवाल कला में आना पड़ा क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक भैंसवाल कला में जो अभी लोकसभा चुनाव जिनका जिक्र श्री सुशील बंसल जी ने किया, उसमें जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत कम रहा। बेटा, आप सब इस देश के जिम्मेदार नागरिक हो। जब मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूं तो अपनी लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जब जब भी सन्नाटों से आवाजें आने लगती हैं, जब जब भी सन्नाटों से आवाजें आने लगती हैं, सूरज की किरणें अंधियारों में मुंह छिपाने लगती हैं, जब बहती पवन वहशीपन की सच्चाई कहने लगती है, तब चट्टानों से भी आंसू की धाराएं बहने लगती हैं। जब आसमान के बादल उसके तन को ढकने चलते होंगे, तब सूरज, चंदा और सितारे चलते चलते थकते होंगे। पर सभ्य समाज की मर्यादा चादर तान कहीं सोती होगी, जब मानवता कहीं किसी कोने में खड़ी रोती होगी। सभ्य समाज जिसका हम हिस्सा हैं, उसकी मानवता कहाँ है? ये प्रश्न बार बार खड़ा होता है। हमारी मानवता का एक उदाहरण हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा में भी है। और जब हम अपना वोट बनवाएंगे, वोट डालने जाएंगे,
तो हम अब अपने अधिकारों की बात कर रहे होंगे, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे होंगे। अगर महिलाओं को अपनी सुरक्षा चाहिए, अगर हमारे देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा चाहिए, तो हमें अपने इस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना ही होगा। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं है मतदान, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। और जैसा कि बंसल जी ने बताया, मैं बार बार हर सभा में ये उदाहरण देती हूँ, क्योंकि अब भी जब BLOs के साथ हमारी मीटिंग चल रही थी, हर गांव में हमें ये जानने को मिलता है कि गांव में और यहाँ तक कि शहरों में भी माँ बाप अपनी अविवाहित कन्या की वोट नहीं बनवाते, और उनका तर्क ये होता है कि शादी होके दूसरे घर में चली जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियां जो अपने मायके को छोड़ के